अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 16वीं तरावी हो गई और 15वां रोज़ा हो गया। कैसे क्या निकल गई रमज़ान का आधा महीना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे मुखातिब है दानिश हाफिज़ साहब हमारे साथ तफसीर से आपको जो किरात पढ़ी जाती है उसके बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आज दूसरा अशरा चल रहा है हाँ मग़फ़िरत का। ये आधा अशरा हो चुका है मग़फ़िरत का। अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे जो कुछ भी नाक़दरी हुई अल्लाह उसको माफ़ फरमाए, आमीन आमीन रहमत के अशरे में भी। आमीन। अब जो बचा हुआ है मेरे दोस्तों, उसको हम अच्छे से कदरदानी के साथ गुजारे। जितना अल्लाह ने वक्त दिया है उतना नेकियां हम कमा लें इंशाअल्लाह। फिर कभी मौका मिलेगा ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। सही सही क्योंकि मौत का बुलावा कब आएगा कोई नहीं जानता। बराबर। तरावी के कुछ जो है बारे में आपके सामने रखेंगे। कुछ जो है कुरान के आयतों के बारे में छूट चुका था, जैसे मैंने कल भी कहा था। तो सूरह यूसुफ का जो वाक़या मैंने आपके सामने कल रखा था, जो पिछला छूटा हुआ है, इंशाल्लाह वो तरावी तक हम पहुँचेंगे। जिस तरावी के बारे में कहना, जो तरावी के बारे में हमको कहना है, आज का तो नहीं कह सकते, पर जो छूटा हुआ है वो आपको आगे आगे बढ़ाते बढ़ाते लेकर आएंगे इंशाल्लाह। कल सूरह यूसुफ का जो वाक़या ख़त्म हुआ, सूरह राद शुरू होती है। उसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बड़ाई का जिक्र किया है कि अल्लाह कैसा आली शान है, अल्लाह कैसी ऊंची शान वाला है, अल्लाह का रुतबा कैसा है, उसका मकाम कैसा बुलंद है। आलिमुल गैब, इल्म गैब का जानने वाला, आलिमुल गैबि व शहादत कबीरुल मुतआल, बड़ा आली रुतबा। वह अल्लाह जो औरत के पेट में क्या है वो जानता है, क्या उसके पेट में बन रहा है, लड़का है या लड़की है ना। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह को, इसका सारी चीज़ों का जो है इल्म है, अल्लाह के सिवा किसी को इल्म नहीं। और जितने भी लोग हैं जानदार, तमाम मखलूक जो है, तमाम जानदार मखलूक ये अल्लाह की तस्बीह करती है और अल्लाह के सामने ही झुकती है। सूरह रात, रात के माने बिजली के मतलब में आता है, बिजली का जिक्र है इसमें। यानी बिजली के बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह जिस पे चाहे बिजली गिरा सकता है। रात वही सब्बिहुर रादु बिहम्दी। तो ये इसमें एक बात बताता चलूँ, अगर बारिश होती है और बहुत ज़्यादा जब बिजली कड़कती है, तो हमारे एक मौलाना जो थे, हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना मजिद, जो जिनका इंतकाल हो चुका है कोरोना के टाइम पे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने मुझे दुआ याद कराई थी, वही सब्बिहुर रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफ़ती, जो इस सूरत के अंदर मौजूद है। जब बिजली बहुत ज़्यादा कड़कती हो तो ये दुआ पढ़े। ये दुआ पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिजली को कम कर देता है, यानी बिजली के ज़ोर को कम कर देता है। जैसे कि बादल गरजता है, बहुत ज़्यादा जो है बिजली होती है तो उसमें ख़तरा भी होता है। तो ये दुआ पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिजली को रोका देता है। तो इस सूरत के अंदर ये दुआ है और अल्लाह ने फरमाया कि हम जिस पर चाहे बिजली गिरा सकते हैं। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी काफ़ी बड़ाई बयान किया। और उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया है, क्या अंधा और आँख वाला बराबर हो सकता है? कुल हल यस्तविल अमा वल बसीर अम हल तस्तविल ज़ुलुमातु वन नूर। क्या अंधा और आँख वाला बराबर हो सकता है? यानी जिनकी लोग इबादत कर रहे हैं, जो नाफरमान है, जो अल्लाह के सिवा पुकार रहे हैं, क्या ये इनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले जा सकते हैं? क्या ये लोग इनको जन्नत में डाल सकते हैं? क्या ये लोग इनकी फरमाइश को सुन सकते हैं? नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुन सकता। उसके बाद सूरह इब्राहिम का आगाज़ हुआ है। सूरह इब्राहिम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का मामला फरमाया है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआएं की हैं वालिदैन के लिए अपने, है ना, और जिसके लिए भी दुआएं की हैं अपने औलाद के लिए। बहुत सारी दुआएं की हैं सूरत के अंदर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इस सूरत में जहन्नम से डराया है कि जो नाफरमान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा और उसमें उनको खौलता हुआ पानी दिया जाएगा और वो घूंट घूंट कर पिएगा, जिससे उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। घूंट घूंट कर पिएगा, यानी दम उसका घुटेगा, खौलता हुआ पानी, गर्म पानी होगा, है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबकी इन चीज़ों से हिफाजत फरमाए। नबियों को निकालने की धमकी दी गई है कि अगर कोई हमें दीन की दावत देगा तो हम उनको यहाँ से निकाल देंगे। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्की, ज़मीन से तुमको निकाल देंगे, अलग कर देंगे। फिर अल्लाह ने आसमान ज़मीन के दरमियान में जो कुछ भी है सब पर अल्लाह ही की हुकूमत है, ये अल्लाह ने फरमाया अपने नबी से, कह दिया कि अपने जो है तमाम जो है मेरे बंदों तक ये ख़बर पहुँचा दो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नेमतों के बारे में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, अल्लाह तबारक व तआला जो है, अल्लाह ने फरमाया कि अगर मैं जो है तुम्हारी आँखें हैं, तुम्हारे कान हैं, तुम्हारी ज़बान है, तुम्हारे हाथ पाँव हैं, जो मैंने तुम्हें दिया हो, अगर मैं तुमसे ये वापस ले लूँ तो है कोई जो तुम्हें ये अता कर सकता है? कोई और है जो अल्लाह के सिवा तुम्हें ये अता कर सकता? नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो गिन ना सकोगे, यानी तुम मेरी नेमत को गिन ना सकोगे। अल्लाह की बेशुमार नेमत, अल्लाह हमको अल्लाह की अपनी नेमतों की जो है ना, जो अल्लाह ने हमको दी है,
اس کی نعمتوں کی قدردانی ہمیں نصیب فرمائے. آمین. اللہ رب العزت بہت جلد حساب لینے والا ہے. اللہ رب العزت بہت جلد حساب لینے والا ہے. اس لیے جو ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے اس پر ہم عمل کریں. اچھا, یہ کتاب وہ کتاب ہے یہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں داخل کرنے والی کتاب ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے. سورہ حجر کا آغاز ہوا. سورہ حجر کے اندر بھی اللہ نے اپنے قرآن کی بڑائی کی ہے کہ یہ کتاب ہے روشن کتاب ہے, حکمت سے بھری ہوئی. تلک آیت القرآن و کتاب مبین, کتاب و قرآن مبین, کھلی کتاب ہے نا. تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوشخبری کے بارے میں کہ اور شیطان کے بارے میں فرمایا کہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی. ٹھیک ہے, وہ تو ابھی نہیں بولنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہم تم کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. تو ان کی بیوی جو تھی حضرت حجرہ علیہ السلام غالباً, تو وہ کہنے لگی میرے ادھر بچہ ہوگا. مطلب ان کی عمر ہو چکی تھی, اس لیے کہنے لگی کہ میرے ادھر بچہ ہوگا. تو انہوں نے کیوں, کیا اللہ کوئی آسان نہیں ہے؟ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں کیا؟ مطلب اللہ کی رحمت سے نا امید ہے کیا اللہ یہ کر نہیں سکتا؟ کیا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات ہے؟ تو ٹھیک ہے, تو یہ بات ساری فرمائی گئی. پھر ابراہیم علیہ السلام پہلے تو تھوڑے سے ڈر گئے تھے کہ کیا بات ہے, کیوں آئے ہیں کر کے. تو پھر اللہ نے ان کو خوشخبری سنایا فرشتوں کے ذریعے. پھر فرشتوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں قوم لوط پر عذاب ڈالنے کے لیے. تو قوم لوط کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ہے کیا ہے, تو ان کی ساری بے حیائی کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے عورتوں کو چھوڑ کر جو ہے مردوں پر مائل ہوتے ہیں. ایسا کام آج تک کسی اہل عالم نے نہیں کیا تھا. اس لیے قوم لوط پر بہت بڑا عذاب آیا. اللہ رب العزت نے ان کی زمین کو جو ہے وہ الٹ پلٹ کر کے جو ہے ان کی پوری قوم کو جو ہے وہ تباہ کر دیا. اسی صورت کے اندر اللہ نے سورہ فاتحہ کا ذکر کیا کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر ایک 7 آیت والی اسی صورت کے اندر اللہ نے سورہ فاتحہ کا ذکر کیا کہ اللہ نے ہم کو ایک نعمت دی ہے 7 آیت کے اس میں کہ یہ سورہ فاتحہ ہم پڑھیں, لوگوں پر دم کریں. اس میں اللہ نے شفا رکھا ہے نا. تو ابھی آج کے لیے جو ہے نا وہ اتنا ہی آپ کے سامنے رکھا ہوں. انشاءاللہ کل کے اس میں آپ کے سامنے اور لایا جائے گا جو بھی کچھ چھٹا ہوا ہے. تو اللہ ہم سب کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. واقعی دعوان الحمدللہ رب العالمین. یہ ہمارے دانش حافظ صاحب جو 16ویں تراویح کی تفسیر 16ویں تراویح نہیں ابھی آئی ہے انشاءاللہ یہ جو تفسیر پر بات کر رہے تھے اور ہر ہمیشہ یہ اطلاع دیتے ہر طرح سے. ان کا چینل بھی ہے یوٹیوب میں اور یہ اچھے نعت گاتے ہیں, شاعری کرتے ہیں. اور انہوں نے جو قرآن حفظ کیا ہے وہ خالی ٹیپ ریکارڈ پہ سن کے ماشاءاللہ, تو ہم کو ان کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں کیونکہ حافظ بننا اتنا آسان کام نہیں ہے. جو اس میں انہوں نے یہ جو کام انجام دیا ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. شکراً جزاک اللہ دانش صاحب, بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو ہر طرح سے نوازے, جزائے خیر دے. شکراً جزاک اللہ. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو.